Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ अ फोर्स की मेथड्स लगा। ओके, तो अब बात क्या करेंगे, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर पे। आप सोच रहे होंगे कि सर वर्क एनर्जी एंड पावर में रिलेशन क्या है, जैसे कि लाइक वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क और एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा, आप सोच रहे होंगे सब एक ही है। ठीक है, आइए बस उसी टॉपिक्स पे देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो बात पहले हम करेंगे कार्य यानी वर्क। ठीक, वर्क की हम बात करते हैं। वर्क क्या है, कार्य क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे। यदि हम किसी वस्तु पे बल लगाएं, ठीक है, एज लाइक मान लीजिए हमने इसी पे फोर्स लगाया, अगर इसमें डिस्टेंस नहीं आया तो हमने वर्क कितना किया, 0 किया। ठीक, हमने सिर्फ कोई अपना एज लाइक मान लीजिए कॉपी लिया है, इसे रख लिया और चल दिया, यानी हमने फोर्स तो लगा रहा है हमारे ऊपर, मतलब बल तो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो आपका कार्य कितना हुआ, 0 हुआ। इसीलिए एक ऑप्शन पूछता है आप लोगों से कि कोई अगर व्यक्ति है, कुली है, जो कि अपने सिर पे बोझा लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर जाता है तो कितना कार्य करता है भाई। इसीलिए शून्य कहता है क्योंकि वो अपने सिर पे लिया हुआ है, यानी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर 0 है। ठीक, तो आइए हम वर्क की परिभाषा सुनते हैं। जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी, ठीक है, दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में विस्थापन, विस्थापन के गुणनफल को हमने क्या कहा, या दूरी आप कह सकते हैं। ठीक, दूरी है तो आप लोगों की किसी भी एंगल से हो सकती है, लेकिन विस्थापन क्या होती है, एक पिंड से दूसरे पिंड के बीच की दूरी। ठीक है, तो बल तथा बल के मतलब विस्थापन के गुणनफल को क्या कहेंगे आप, कार्य कहेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, यानी हमारे पास कोई पिंड यहाँ पे इस बॉक्स है, ठीक, ये हमारा कोई पिंड है। ठीक, इस पे हमने एक बल लगाया, क्या लगाया, या फोर्स लगाया, और ये जो है आके यहाँ पे, ठीक, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या हुई हमारे पास, d। बल लगाया तो मैंने, एंगल आपका कितना है, 0 डिग्री है, तो हमारे पास क्या आ गया, F बराबर W बराबर F इंटू डी। ठीक, और अगर बात करते हैं किसी एंगल पे हो तो कॉस थीटा के एंगल में हो तो, एज लाइक हमने एक बॉक्स ले लिया, ये, ठीक, ये हमारा यहाँ से एक बॉक्स है जिसपे कि हम फोर्स क्या लगा रहे हैं, F। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या दे रहा है, D, यानी बॉक्स यहाँ पे आके रुक जा रहा है, यानी D दे रहा है। एंगल कितना है, थीटा। ठीक, तो हमने यहां से क्या देखा भाई कि थीटा एंगल दे रहा है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सीधा सीधा दे रहा है आधार बटे कर्ण डी बाई एफ। ठीक, डी इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा, तो ये यहां से आ गया। ठीक, अब हमारे पास एक ऑप्शन है क्या,
कि बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के अदिश गुणनफल को, ठीक। अब नई डिफिनीशन आप लोगों की क्या आती है, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के अदिश गुणनफल को, बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के अदिश गुणनफल को, अदिश गुणनफल को कार्य कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी आपका यहां से क्या आ गया, W इज टू एफ डी इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट से आ गया। अब हमारे पास थीटा एंगल पे जब जा रहा है, अच्छा मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, चलिए आइए, ठीक है। हम इसके जो है इस पॉइंट से क्या आ रहा है, एफ इंटू डी, और यहाँ पे कॉस 0 हो गया, ठीक। तो आइए मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। अगर थीटा फोर्स हमने परपेंडिकुलर लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमारा परपेंडिकुलर हुआ, तो क्या करेंगे। अगर बात करते हैं फोर्स यानी लंबवत दूरी पे, ठीक है, तो अब कार्य का बीमीय सूत्र क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होगा, ठीक। आइए देखते हैं भाई, कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक अगर देखते हैं तो आपका W बराबर एफ इंटू डी, यानी इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर, ठीक। तो न्यूटन इंटू मीटर बराबर हमने क्या देखा है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। एमकेएस में क्या होगा, एमकेएस में यूनिट ये होगा, ठीक, और एसआई में ये होगा आपका एसआई, यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। एमकेएस यूनिट ऑफ वर्क क्या आ जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब बीमा अगर निकालते हैं वर्ग की बीमा, तो क्या होगा, केजी, केजी यानी मास, एल स्क्वायर टी टू द पावर -2, ठीक। और अगर बल की बात करते हैं तो बल हमारे पास अगर एफ है तो एफ की बात करेंगे तो क्या होगा, एम एल टी पे पावर -2, ठीक। अब हमारे पास इतने ऑप्शन हो गए, तो आइए देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की बात करते हैं, ठीक। W कब कार्य मिनिमम होगा, कब कार्य मैक्सिमम होगा। वर्क की बात जब हम कर रहे हैं भाई, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अदरवाइज 0 डिग्री हमने ले लिया, केस नंबर फर्स्ट, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस ऑफ 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है, तो हमने सीधा सीधा एफ इंटू डी मल्टीप्लाई ऑफ 1, W इज टू क्या आ गया, एफ इंटू डी। एक पॉइंट हमारे पास आ गया, यानी कार्य किया गया कार्य 0 डिग्री पर किया गया कार्य, किया गया कार्य अधिकतम होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब केस नंबर सेकंड में क्या कर रहा है, केस नंबर सेकंड हमने थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया, ठीक। तो W कार्य बराबर क्या होगा, एफ इंटू डी कॉस ऑफ 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 होती है, तो इज इक्वल टू 0, यानी 90 अंश पे थीटा बराबर 90 अंश पर
पर किया गया कार्य शून्य होता है। अच्छा, इसका फिगर क्या होगा भाई? ये है। अगर हमारे पास फोर्स ये लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डी ए है, ठीक, परपेंडिकुलर यानी थीटा 90 डिग्री। अच्छा, इसमें क्या है, यानी फोर्स हमारा ये लग रहा है इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस साइड है। थीटा कितनी है आप लोगों की, यानी दोनों एक ही साइड कार्य कर रहा है। थीटा अगर 180 अंश हो जाए, रोटेट हो जाए, ठीक, तो केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3, क्या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी आपका ये हो गया एक बॉक्स, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कितना है आपका, ये आपका फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये हमारा फोर्स लग रहा है यहां से। तो इसके और इसके बीच 180 अंश का एंगल बन रहा है, ठीक। तो हमने क्या पढ़ा है, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस ऑफ 180। कॉस ऑफ 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो W इज इक्वल टू -f इंटू डी, यानी मिनिमम होगी, कम से कम होगी। अतः किया गया कार्य सबसे कम होगा, ठीक है। आपका ये हो गया, किया गया कार्य जो होगा सबसे कम होगा। आपने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। तो मैंने इसे बता दिया, यानी आपका क्या होता है, थीटा पर निर्भर होती है। थीटा अगर जैसे घूमा उतना आपका किया गया कार्य चेंज होता रहता है। अच्छा, अब इसमें आप तो ये तो जानते ही हैं, बल है ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, और W क्या है, कार्य, ठीक। ये हमारे पास एक पॉइंट है, किया गया कार्य का मात्रक हमने बता दिया। अब कार्य का मात्रक जूल भी होता है। आप सोचे होंगे जूल कैसे ज्ञात किया जाए, ठीक है। तो 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर क्या होता है आप लोगों का, 1 जूल, ठीक। अभी तक हमने क्या बताया, न्यूटन इंटू मीटर। W इज इक्वल टू एफ इंटू डी का मात्रक क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल होता है, ठीक। क्या, जूल। अच्छा, जूल की बात करें तो ये MKS में है, तो CGS यूनिट ऑफ वर्क आपका क्या होगा, अर्ग, ठीक, अर्ग। तो अब अर्ग की बात करते हैं। एक अर्ग बराबर, ठीक है भाई, एक अर्ग बराबर होता है आप लोगों का 10 के पावर -7 जूल, ठीक। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक। आपका यहां से ये हो गया। अच्छा, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, अगर चाहे तो आप प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ करना है, चलिए आइए देख लेते हैं सीजीएस पद्धति में। आइए हम प्रूफ ही कर देते हैं, ओके। न्यूटन इंटू मीटर यानी JUL, जूल क्या है आप लोगों का, ये हो गया। न्यूटन इंटू मीटर को केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में केजी को क्या लिखेंगे, केजी को 1000 ग्राम इंटू मीटर स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 सेमी स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर, ठीक। सेकेंड स्क्वायर ले लिया मैंने, 2 2 4 3 7 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू अर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसे खोजा था।
तो इसलिए इसे रखा गया। अब ये किसके बराबर है, इसके, यानी 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल। ठीक है। तो 1 जूल बराबर 1/4.18 कैलोरी। ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास ये ऑप्शन था, मैंने ये बता दिया। अब बात करेंगे कि सर अभी तो मान लीजिए सरल रेखा थी मेरे पास, कोई एंगल था, अगर इसी एंगल को ऐसे ऐसे रोटेट करते करते 360 डिग्री पे हम घुमा दें, थीटा इक्वल टू 360 डिग्री, तो क्या होगा। आइए उसे भी देखते हैं। तो 360 यानी वृत्ताकार गति। क्या, वृत्ताकार गति। वृत्ताकार गति में किया गया कार्य, अगर ये हमारे पास वृत्त है, एक सर्कल है, एज लाइक हमने एक अर्थ को ले लिया, सन के चारों तरफ नाच रहा है। ठीक है। यानी फोर्स हमारा क्या लग रहा है, एफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर, यानी डी है। यानी इसके और इसके बीच 90 अंश का कोण है। ये इस पॉइंट पे आया तब भी यही फोर्स एफ काम कर रहा है यहाँ पे, और डिस्प्लेसमेंट डी काम कर रहा है, यानी आपका 90 डिग्री पे बना है। ठीक। भाई अगर हमारे पास फोर्स ऐसे पे काम कर रहा है, एफ ये हमारा काम कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री, यानी डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास फोर्स क्या हुआ आपका, W बराबर एफ इंटू डी कॉस ऑफ 90 डिग्री, यानी इक्वल टू 0 आ जाएगा इसका, तो 0 किया गया कार्य, वृत्ताकार मार्ग पे किया गया कार्य 0 होता है। ठीक। अतः क्या कहेंगे, अतः किसी वस्तु को वृत्ताकार मार्ग पर किया गया कार्य शून्य होता है। हमारे पास ये पॉइंट आ गया। अब बात क्या करेंगे, पावर की, यानी सामर्थ्य की। ओके, तो अब पावर की बात करते हैं। पावर हमारे पास क्या है, चलिए आइए देखते हैं पावर के विषय में। देख, तो पावर तो भाई कार्य करने की समय दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, यानी शक्ति कहते हैं। तो आइए बस इसी पॉइंट को हम शक्ति में देखते हैं, शक्ति क्या कह रहा है, शक्ति की डिफिनीशन क्या है। ओके, तो शक्ति यानी पावर यानी शक्ति। ठीक। तो शक्ति किसे कहते हैं भाई, कार्य करने की समय दर को, करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो अब हम भाई यहां से क्या निकाल सकते हैं, P इक्वल टू W बाई टी। अब P का मात्रक
P क्या है आपका? शक्ति है, ठीक है। P का मात्रक बराबर W का मात्रक बटा T का मात्रक, ठीक है। तो P का मात्रक क्या है? W का मात्रक जूल पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम इसी की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगा? F इंटू डी कॉस थीटा डिवाइड बाई टी, ये आता है आपका। तो आइए बस इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं भाई। कॉस थीटा भी लीजिए, मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो P इज इक्वल टू क्या आया? F इंटू डी बाई टी, ठीक। तो क्या आएगा? F इंटू वी। भाई आप कॉस थीटा अगर ना छोड़े तो लिए रहिए, ठीक है। तो इंटू मल्टीप्लाई ऑफ कॉस थीटा, तो P बराबर एक फार्मूला आ गया F इंटू बी कॉस ऑफ थीटा, यानी ये भी कॉस थीटा के साथ रहता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर सेकेंड। P की ये है, तो इसे न्यूटन मीटर पर सेकेंड बराबर क्या कहते हैं? वाट, WAT, ठीक, वाट। और वाट के अन्य मात्रक भी हैं, ठीक। शक्ति का मात्रक जो है जूल पर सेकेंड कहिए या वाट, तो जो है वाट बोर्ड ऑफ BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड में इसी के यूज किया जाता है, ठीक है। तो आइए अब P का जो है वाट, P का मात्रक वाट है, एक हो गया। इसके अन्य मात्रक भी हैं, ठीक। आइए देखते हैं भाई अन्य मात्रकों में कौन कौन सा मात्रक है। वाट, ठीक। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट 1 kg वाट बराबर 1000 वाट, ठीक है। 1 माइक्रो वाट 10⁻⁻6 वाट। 1 मेगा वाट, भाई मेगा, मेगावाट इज इक्वल टू 10⁻6 वाट, ठीक है। मेगा में ज्यादातर नापे जाते हैं बड़े बड़े पैमानों पे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया P के मात्रक, P यानी सामर्थ्य, ठीक। V के पदों में भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं भाई, अगर हम बात करें किलोवाट घंटा की, क्या सामर्थ्य के अन्य मात्रक मैंने ये ज्ञात कर लिया वाट। 1 किलोवाट बराबर क्या है हमारे पास? 1000 वाट। P के अगर सामर्थ्य की P की बात करते हैं तो किलोवाट घंटा, ठीक। एक किलोवाट की बात करते हैं तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब अगर हम इसमें P की वैल्यू P इज इक्वल टू WT हमने पढ़ा, ठीक। तो हम अगर रिलेशन W और P में निकाले, यानी अगर वाट और W के पदों में निकाले, जूल के पदों में, तो क्या होगा? तो अगर बात करते हैं तो W का मात्रक क्या होगा? P इंटू टी का मात्रक, ठीक। आइए इसे भी देखते हैं भाई क्या कर रहा है भाई। तो W इज इक्वल टू हमने क्या लिया? P इंटू टी। W का मात्रक बराबर P का मात्रक मल्टीप्लाई ऑफ T का मात्रक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? W का मात्रक क्या होता है? जूल इज इक्वल टू P का मात्रक वाट मल्टीप्लाई ऑफ सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास ये। अगर हमारे पास किलोवाट हो, घंटा हो समय, तो क्या करेंगे? ठीक, किलोवाट, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध,
संबंध, ठीक है। तो हमारे पास 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 केजी वाट इंटू हावर, क्या हावर को हमको जूल में चेंज करना है, ठीक। तो 1 केजी मल्टीप्लाई ऑफ 1000 वाट, ठीक। 1000 वाट, 1 केजी वाट क्या होता है, वो 1000 वाट मल्टीप्लाई ऑफ 3600 सेकेंड, ठीक है। तो 1000 गुणते 3600 वाट इंटू सेकेंड आ जाएगा आपका, ठीक है। वाट इंटू सेकेंड बराबर हमने जूल रखा है, यानी आपका क्या आ गया, 3.6 मल्टीप्लाई ऑफ 10⁶ जूल, ठीक। किसके बराबर, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा के बराबर, ठीक है। 3.6 गुणित 10⁶ जूल। अच्छा, अब इसे साफ तरीके से लिख लीजिए, ओके। 1 किलोवाट वाट घंटा बराबर 3.6 गुणित 10⁶ जूल, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट आ गया नोट। आपसे पूछ लेगा 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, ठीक। तो अब बात आती है आप लोगों की एनर्जी के विषय में, ठीक। तो हम आप लोगों से अगले वीडियो में मिलेंगे, ओके। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, अगर ना आए तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों से अगले वीडियो में एनर्जी के टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे और न्यूमेरिकल्स लगाए जाएंगे, ओके। तब तक के लिए बाय। Peace.